आज वो स्पर्श रेखा एक्सरसाइज 14C क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है कि O केंद्र लेकर के एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इस पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए। रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए और आपको यह भी बताना है क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो आसान सवाल है। तो आप पहले क्या करेंगे, प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक आप क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने एक वृत्त बना लिया, इसकी मान लीजिए त्रिज्या है वो 2.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। CM लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और इस केंद्र बिंदु का नाम है O। केंद्र का नाम क्या है, O है। और कह रहा है कि P, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। तो हमने बिंदु लीजिए, ये वाला P ले लिया। अगर OP को मिलाइए, OP को मिलाइए और OP के बिंदु P पर, OP के बिंदु P पर 90 अंश का कोण उठाइए। ठीक है, तो पहले इतना काम कर लीजिए। तो बिंदु P पर इसके सापेक्ष आपको 90 अंश का कोण बनाना है। बनाइए अपनी अपनी कॉपी में। तो कैसे बनाओगे, देखिए ध्यान से। इसको आधार मानते हुए, इसको आधार मानते हुए यहां पर आपको 90 अंश का कोण उठाना है। कैसे उठाओगे, प्रकार की नोक यहां पर रखिए, ठीक है। और नोक रखने के बाद ऐसे करके एक चाप लगा दीजिए। लगा दिया। और इसको बदलना नहीं है, प्रकार को आपको वहीं रखना है, आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल पकड़ के रखना है। और यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां लगा देंगे, ये 60 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। एक और चाप लगाएंगे तो ये भी बनेगा 60 डिग्री का। तो 60 और 60 मिलकर कितना हो गया, 120 हो गया। ये एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, ये जो एंगल बनेगा वो 120 का होगा। 60 और 120 के आधा, अगर हम आधा कर दें, इसका आधा कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 30। ये यहां से यहां तक 60 है ना, इसका अगर आधा कर दें तो 30 मिल जाएगा। और ये 60 है और 30 कितना आ जाएगा, 90। तो इसका आधा कर दीजिए आप, इसका आधा कर दीजिए। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी भरिए इसकी। अब प्रकार को हटा लेना और आधे से अधिक दूरी भर करके एक चाप इधर लगा दीजिए और एक चाप इधर लगा दीजिए। ठीक है, अब ये कट आ गया, कट आ गया। अब कट को आपको इससे मिलाना है। कट को कैसे मिलाना है, P बिंदु से आपको मिलाना है। तो कट जब मिलाएंगे तो ये बिल्कुल इस पर आएगा। ये इसका नाम क्या है, T है। क्या है, T है। ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री। कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या जो आपने 90 अंश का कोण जो उठाया है क्या वो स्पर्श रेखा है या नहीं है। क्या PT क्या स्पर्श रेखा है या नहीं है। तो लिख देंगे आंसर में, PT एक स्पर्श रेखा है। PT स्पर्श रेखा है। समझ आ गया। ये उठाना आ गया, ये वाला आ गया उठाना, 90 अंश का उठा पाओगे। समझ लो, ऐसे उठाना है। जहां पर भी आपको स्पर्श रेखा बनानी है, कहीं पर भी किसी बिंदु पर प्रकार में, उसी तरह से जैसे हमने बनाया है वैसे ही आपको वैसे ही काम करना है और 90 डिग्री का कोण उठा देना है और उसको मिला देना है। तो क्या बन जाएगी, वो स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, उतार लीजिए इसको। और सारा काम पटरी प्रकार और पेंसिल से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या
तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। ठीक है, हम इसी को सही कर दे रहे हैं, इसी को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। ऐसा ही आप बना लीजिए। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रकार में आप 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भरेंगे और भरने के बाद एक राउंड लगा दीजिए, तो बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है। और कह रहा है इसका, इस वृत्त पर 2 बिंदु हैं। इस वृत्त पर कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं, A और B। A और B, तो मान लो एक बिंदु A है ये वाला, और दूसरा बिंदु B एक और है। और कौन कह रहा है AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है इसके बाद बिंदुओं A और B पर दोनों पर आप स्पर्श रेखाएं खींचिए। क्या करना है? स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो आपसे पूछ रहा है कि AP और BP और कोण पूछ रहा है आपसे, कोण APB कितना होगा, नाप कर लिखिए। कैसे बनाओगे, समझिए इसको। ठीक है, A और B इस प्रकार लीजिए कि A और B 60 डिग्री का हो जाए। यहां पर क्या लेना है, यहां पर कोई पॉइंट होगा ऐसे। ठीक है, B कोई पॉइंट है कि AOB, ध्यान दीजिए यहां पर इस तरह से दूसरी त्रिज्या खींचना है कि AOB दोनों के बीच में, यानी कि एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या और होगी, उन दोनों के बीच में 60 अंश का कोण होना चाहिए। कितना अंश होना चाहिए? 60 का। तो कैसे बनाओगे, तो यहीं पर इसको आधार मान लीजिए और आधार मान करके यहां पर 60 अंश बनाने का कोण कोशिश कीजिए। प्रकार अपनी उठाइए, यहां पर बनाएंगे 60 डिग्री का, तो एक चाप लगा दीजिए। लगा दिया, पहला कट यहां से प्रकार की नोक रखिए और पहला कट मार दीजिए। ठीक है, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का। पहला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री का। यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से जो उसने कहा है AOB, जो उसने कहा है AOB 60 डिग्री का होना चाहिए, हमने वो 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ये वाला। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि इन बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखाएं खींचिए, AP और BP। AP और BP। AP कहां पर होगी, BP पर कहां पर होगी बताओ? हाँ, AP P बिंदु होगा कोई? क्या बिंदु होगा? कोई भी बिंदु होगा। तो कह रहा है कि AP और BP खींचिए। कोई बिंदु लीजिए आप P से आप इस तरह से स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, AP मान लो पॉइंट P है और कह रहा है BP खींचिए। BP मान लो ये पॉइंट P है और इससे आपको स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे? 90 अंश का कोण बनाओगे। ठीक है, ये हो गया P। AP और BP ये क्या हो गई? स्पर्श रेखाएं हो गई। क्या हो गई? खींचोगे कैसे? 90 अंश का कोण आप बना देना। यहां पर क्या बनाओगे? 90 अंश का कोण बनाओगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर जाकर के ये कट हो जाएंगी। वो बिंदु का नाम क्या है? P है। बिंदु का नाम क्या है? P है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये एंगल कितना होगा? APB, सोच के बताओ। ये एंगल 60 डिग्री का है, तो कह रहा है कि ये एंगल बताओ कितना होगा?
सोचो, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, इधर भी बीपी क्या है? इस पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो ये तो 90 और 90 180 हो गया, पूरा हो गया। मगर यहाँ पर ये 60 डिग्री का है, तो ये पूछा ये कितने का होगा? 120। ठीक है, एंगल, इसलिए एंगल ए पी बी बराबर, क्योंकि ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? और चतुर्भुज, और चतुर्भुज में 90 90 180 और 180 इन दोनों को होना चाहिए। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो 180 में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला निकल आएगा। तो एंगल ए पी बी बराबर 180 माइनस एंगल बी ओ ए, बी ओ ए चाहे ए ओ बी, कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। और ये है 180 माइनस ये है हमारा 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो इस प्रकार हमने ये निकाल लिया कि ये जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, उतारिए जल्दी से, इसको काम कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। एक चित्र दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पार्श्व आकृति एक सर्कल बनाइए। पहले एक सर्कल बना लीजिए, जैसा किताब में दिया हुआ है उसी तरह से आप एक सर्कल डिजाइन कर लीजिए। ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। और इसके आगे उसने क्या किया है, एक सेंटर से जाती हुई उसने रेखा खींची है। ठीक है, यहां पर नाम दिया है P और यहां पर नाम दिया है Q। और उसने क्या किया है, यहां पर स्पर्श रेखा डाल दी है। क्या डाल दी है? स्पर्श रेखा डाली है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री। याद रखना हमेशा, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। इस बिंदु का नाम है O, ये है R और ये है S। ठीक है, समझ गए? अब कह रहा है कि अब उत्तर दीजिए। PQ वृत्त का व्यास है। PQ क्या है? वृत्त का व्यास है। ध्यान दीजिए इधर, PQ ये क्या है? व्यास है। कोई बता पाएगा ये व्यास क्यों है? क्योंकि लंब PQ व्यास है। क्यों है व्यास? वो व्यास की क्या पहचान होती है? हाँ, जो जीवा केंद्र से होकर जाए तो समझ जाइए वो पक्का क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो ये देखो जीवा कहां से जा रही है? केंद्र से जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? व्यास होगा। ये सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त के अंदर। P और Q क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। PR और QS उस वृत्त की P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या PR और पूछ रहा है कि क्या P, आवाज नहीं बच्चे, PR समांतर है QS के?
करा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, अपने उत्तर का कारण दीजिए। ध्यान दीजिए इधर, कह रहा है पी आर समांतर है क्यू एस के, पी आर समांतर है क्यू एस के, क्यों? अब यहां पर समझने की बात है केवल कि यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। यहां पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब हमने आपको पढ़ाया था कि जब दो रेखाओं को, ठीक है, कोई एक रेखा काटती है, ठीक है, तो जो एकांतर अंतः कोण है, जो एक तरफ के अंतः कोण है, ठीक है, रेखा के एक तरफ के जो अंतः कोण है उनका जोड़ अगर 180 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब यहां पर देखो, इसको फिगर को घुमा लीजिए ऐसे करके, इसको आगे अगर हम थोड़ा बढ़ा दें, ध्यान दीजिए इस पर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें तो आपको दो रेखाएं दिखाई देंगी और दो रेखाओं को एक रेखा काट रही है, ठीक है, और रेखा के एक ओर के अंतः कोण कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो 90 और 90 दोनों हो गए, कितना भी एंगल हो, ठीक है। इन दोनों का टोटल अगर 180 है तो हम कह पाएंगे कि ये जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी। यही हमारे उत्तर का क्या होगा, कारण होगा। तो समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, समांतर होने के लिए प्रतिबंध होता है, समांतर होने के लिए आर पी ओ या कुछ भी मान लो, आर पी क्यू कुछ भी ले लीजिए, एंगल आर पी क्यू प्लस आर पी क्यू और प्लस एस क्यू पी, एस क्यू पी, इन दोनों का टोटल अगर 180 होता है तो हम कह पाएंगे कि पी आर और एस क्यू क्या होंगी, समांतर होंगी। यहां पर देखते हैं इसका मान कितना है, 90 डिग्री, इसका मान भी कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर हमने देखा कि इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 180। इसका मतलब ये पी आर समांतर होगी क्यू एस के, ठीक है, ये हो गया। उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चित्र बना लीजिए कॉपी पर अपनी, चित्र दिया हुआ है, मिटा दे बेटा इसको। यहां से जाने के बाद घर पे जरूर पढ़ा करो, तभी काम चल पाएगा अच्छा। ओके, आप लोग कभी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करते। काम करो, इसके बाद पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है बेटा, साथ साथ में इसके कोई भी काम करो, मेहनत से करो उसको, ठीक है। चित्र को देख करके बना लीजिए अपनी कॉपी पर। दो वृत्त हैं कोमल, दो वृत्त हैं, अब दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, ठीक है, और इसके अंदर इसका छोटा भाई है, ठीक है, इसके अंदर इसका छोटा भाई भी बैठा हुआ है,
ठीक है, इसका मतलब जो व्रत है, दो व्रत हैं, दोनों के केंद्र बिंदु एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओ बिंदु है इसका भी सेंटर है और बड़का वाला का भी है, छुटके वाले का और बड़के वाले का, दोनों का है। अब उसने क्या किया है, यहां से स्पर्श रेखा डाली है, यहां से क्या डाली है, स्पर्श रेखा। P बिंदु है, ये क्या बिंदु है, P बिंदु है, और P बिंदु से उसने क्या डाली है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो आप भी डालीजिए स्पर्श रेखा, और इसका पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और उसने इस केंद्र बिंदु को P से मिला दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या यह कहना सत्य होगा, क्या यह कहना सत्य है कि जो P बिंदु है AB को आधा आधा करेगा, इतना पूछ रहा है बस, बोलो। कौन बताएगा। कह रहा है कि ये बिंदु है, इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये इसकी बड़े वाले की जीवा है, ये बड़े वाले की क्या हो गई, जीवा हो गई। तो ये कह रहा है क्या ये कहना सही होगा कि ए बी का जो P बिंदु है वो मध्य बिंदु है, बोलो। तो यहां पर देखने से पता लग रहा है ये इसकी स्पर्श रेखा जरूर है, मगर इस पूरे वृत्त की क्या है, ये जीवा है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो यहां पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री का बनेगा तो इसके लिए क्या है, ये लंब है, और ये क्या हुआ, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा इसकी तो वो है जीवा, और इसकी क्या हो गई, ये स्पर्श रेखा। जब स्पर्श रेखा है तो केंद्र से डाला गया लंब बड़े वाले पर देखिए ध्यान से, इसके लिए जीवा है तो वही तो मिला हुआ ये, तो केंद्र से डाला गया जीवा, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, आधा आधा करता है। इसका मतलब कि जो मध्य बिंदु है, जो ए पी जो है वो क्या होगा, पी बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आज ये चैप्टर पूरा हो गया, और दक्षता अभ्यास अपने आप करोगे, बहुत सरल है। ठीक है, 2 प्रश्न है दक्षता अभ्यास में, बताओ, वो भी बता दें, बोलो। चलिए इसको भी फाइनल कर देते हैं आज। दक्षता अभ्यास पर पहुंच जाए भाई, खोल लीजिए दक्षता अभ्यास कि आपने कितना सीख लिया। दक्षता का मतलब क्या होता है, कितना आपने पीछे सीख लिया है। दक्षता अभ्यास कितनी है, 14। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देखिए, पहले फिगर बनाइए कॉपी पर, अपनी फिगर बना लीजिए कॉपी पर, किताब में जो फिगर दिया हुआ है वो बनाइए कॉपी पर। एक वृत्त बनाइए पहले, सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, काम करते रहिए लगातार। ठीक है, ये केंद्र बिंदु हो गया O, और P और Q उसने 2 बिंदु लिए हैं, यहां पर P है, यहां पर क्या है, Q है। P और Q 2 बिंदु लिए हैं और उसको उसने मिला दिया है, कहां से मिला दिया है, केंद्र बिंदु से, और ये भी केंद्र बिंदु से मिला दिया है। और इसके बीच में जो बता रहा है एंगल है 120,
एंगल कितना बता रहा है? 120। ठीक है, इतना काम करने के बाद एक बिंदु, इस पर उसने क्या किया है? स्पर्श रेखा खींची है। क्या खींची है? स्पर्श रेखा। ये आ गई स्पर्श रेखा, और इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा उसने खींची है। ठीक है, और इनका जो क्रॉस पॉइंट है जहां पर कट कर रही हैं, उस बिंदु का नाम लिया है उसने टी। उसका नाम क्या लिया है? टी। क्या पूछ रहा होगा, बता सकते हो? कौन? एंगल पूछ रहा है कि एंगल पी टी क्यू क्या होगा। एंगल पी टी क्यू क्या होगा? कौन सा एंगल की बात कर रहा है? इस एंगल की बात कर रहा है कि ये एंगल कितना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहां पर कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, और वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यहां पर भी क्या है? स्पर्श रेखा है, और वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये 90, ये 90, 180 हो गया। तो इन दोनों का टोटल भी कितना आना चाहिए? क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज। क्यू टी पी ओ एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। तो एंगल जब पी टी क्यू निकालोगे, पी टी क्यू बराबर 180 पूरा कर चुके हैं हम, और 180 और आपको पूरा करना है, जिसमें आपका 120 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120। अब यहां पर 180 माइनस कितना? 120। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180। उनमें से एक दे रहा है 120, तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 120। तो इसलिए ये हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2। ये बन गया, उतार लीजिए। मिटा दें? अगला देखिए, वृत्त के केंद्र के एक ओर दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 और 8 सेंटीमीटर हैं। वृत्त के केंद्र के एक ही ओर, क्या मतलब हुआ बताओ? कोई वृत्त है, चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। पहले एक वृत्त है, आप लोगों ने निकाले नहीं सवाल, बहुत आसान सवाल थे। घर पे जाके काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, वृत्त के केंद्र के एक ही ओर, केंद्र के एक ही ओर दो समांतर जीवाएं हैं। तो वृत्त का केंद्र ये है, चाहे इधर ले लो और चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे ऊपर ले लो। कह रहा है कि दो समांतर जीवाएं हैं, तो दो समांतर जीवाएं हम डाले दे रहे हैं। एक जीवा ये हो गई और एक जीवा ये हो गई। वृत्त के केंद्र के एक ही ओर, दोनों ओर नहीं लेना है, एक ही ओर दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां, एक की 6 है और एक की 8 है। तो बताइए 6 इसकी होगी या 8 इसकी होगी? बताओ। 6 हाँ, 6 इधर होगी। मान लीजिए A B C और D, तो A B C D, यानी कि इसमें दिया है B C, कितना मानोगे? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटी हो गई।
जितना दूर जाओगे केंद्र से उतनी ही जीवा क्या होगी, छोटी होती जाएगी। और ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि वे दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, दोनों कितनी दूर हो, 1 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का आप व्यास बताइए कितना होगा। क्या करोगे, यहां पर मान लो m और n। अब इसको आप, दूरी क्या होगी, लंबवत होगी, तो इसको आप इससे मिलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और रचना में इसको आप इससे मिलाइए और इसको आप इससे मिलाइए, ठीक है। ये OC और OD इस त्रिभुज के लिए भी क्या होंगी, बराबर होंगी दोनों के लिए। यहां पर ये और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगी देखो 3 और ये हो जाएगी 4। बोलो, ये पूरी 8 है और ये क्या हो गया, लंब, और केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, आधा आधा करता है। तो 4 इधर होगी और 4 इधर होगी और 3 इधर होगी, तो 3 इधर होगी। चित्र बना लीजिए फटाफट, जल्दी से चित्र बनाइए फटाफट। चित्र जल्दी बनाइए। इसका उत्तर आएगा 8 64 और 6 36, 64 और 36 110, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। कितना आ जाएगा, जो DC जो होगा वो DO आधी आएगी कितनी, 5, ठीक है। आधी कितनी आएगी, 5, और व्यास कितना हो जाएगा, 10, यानी कि ये हो जाएगा 4 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। ये आ गई त्रिज्या, और त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास। 2 गुणा 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। उतारिए फटाफट जल्दी से। अब ये अभ्यास पूरा खत्म हो गया।